नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी सकुशल और खुशहाल होंगे। बच्चों, मेरे विभा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं विभा सिंह फिर हाजिर हूँ आपके लिए अपना अगला वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग फिर कुछ अच्छा और कुछ नया सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना है कि हम उपयोजित लेखन सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पिछली बार हमने उपयोजित लेखन में पत्र पढ़ा और अब हम उपयोजित लेखन में कहानी लेखन पढ़ेंगे। तो कहानी लेखन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जैसे आपने पत्र सीख लिया वैसे अब कहानी सीखते हैं, ठीक है? कहानी लेखन में कहानी लेखन के प्रकार। शब्दों के आधार पर कहानी। बच्चों, हम शब्दों के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। दूसरा, मुद्दों के आधार पर कहानी। और तीसरा, सुवचन के आधार पर कहानी। और चौथा, चित्र के आधार पर कहानी। बच्चों, ये चारों प्रकार मैं आज आपको बताने वाली हूँ। चारों प्रकार की कहानियाँ मैं आपको लिखने के लिए सिखाऊंगी। तो चलो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कहानी जब हम लोग लिख रहे हैं तो कहानी लिखते समय हमको किस बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। कहानी की भाषा सहज, सरल और सुबोध होनी चाहिए। कहानी में विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तीसरा, वाक्य छोटे छोटे और सही अर्थ देने वाले होने चाहिए। चौथा, कहानी भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। कहानी लेखन करते समय अनुच्छेद बनाएं। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें और सुवचन का प्रयोग करें। कहानी के आरंभ में शीर्षक लिखना आवश्यक होता है। शीर्षक छोटा और आकर्षक होना चाहिए। कहानी से प्राप्त सीख और प्रेरणा कहानी के अंत में अवश्य लिखें। बच्चों, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कहानी की रचना करनी चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती है। सबसे पहले हम लोग शब्दों के आधार पर कहानी लिखेंगे। कुछ शब्द हैं थैली, जल, तस्वीर, अंगूठी। इन 4 शब्दों के आधार पर हमें पूरे कहानी की रचना करनी है। मतलब जब हम कहानी लिख रहे हैं तो कहानी में ये चारों शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। तो चलिए अब हम कहानी लिखते हैं। कहानी का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, शीर्षक जरूर लिखें। तो शीर्षक है खोया पाया। एक बार एक नरेश नाम का लड़का नदी में नहा रहा था। नदी में घुटने तक पानी था। जब वह नदी में नहा रहा था तभी उसके पैर में कुछ अटका। उसने झुककर उसे उठाया। वह एक थैली थी। नरेश ने थैली को बाहर निकाल कर देखा। उस थैली में एक व्यक्ति की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे उस व्यक्ति का नाम और पता भी लिखा हुआ था। थैली में एक अंगूठी भी थी। नरेश ने सोच विचार किया और निश्चय किया कि यह सामान इसके मालिक के पास पहुंचाना चाहिए। दूसरे दिन तस्वीर में लिखे पते पर नरेश गया। दरवाजा खटखटाने पर उसी आदमी ने दरवाजा खोला जिसकी तस्वीर उसे थैली में मिली थी। नरेश ने उस व्यक्ति को थैली, तस्वीर और अंगूठी दे दी। व्यक्ति अपना खोया हुआ सामान पाकर बहुत खुश हुआ और नरेश को धन्यवाद किया। नरेश भी मालिक तक सामान पहुंचाकर बहुत खुश हुआ। सीख। बच्चों, अंतिम में सीख लिखना है, तो हमने सीख लिखा है। खोया सामान मिल जाने पर
पाने वाले और देने वाले दोनों को खुशी होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने कहानी लिखते समय इस बात को ध्यान में रखा कि कहानी भूतकाल में है, कहानी में शीर्षक लिखा, कहानी में हमने सीख भी दी और चारों शब्दों का प्रयोग भी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली कहानी जो है वो है मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। अब कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दे के आधार पर हमें पूरी कहानी की रचना करनी है। मुद्दे: बूढ़ा किसान, 4 बेटे, चारों आलसी, किसान दुखी और चिंतित, अंतकाल में बेटों से कहना, खेत में धन गड़ा है, किसान की मृत्यु, बेटों द्वारा खेत में खुदाई, खेत में अच्छी फसल, पिता की बात का अर्थ समझना, सीख और शीर्षक। बच्चों, इस मुद्दों के आधार पर जो कहानी होती है उस कहानी में हमें इस बात पर ध्यान देना होता है कि मुद्दों को सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर उस मुद्दों के आधार पर ही हमको कहानी को आगे बढ़ाना है। इसके पहले वाली कहानी जो थी शब्दों के आधार पर, उसमें आप अपने मन से कुछ भी कहानी बना डालोगे, कोई भी कहानी बना डालो, बस वो चारों शब्द आप इस्तेमाल करोगे कहानी में, बस आपकी कहानी सही होगी। लेकिन मुद्दों के आधार पर आपको इन मुद्दों के आधार पर ही कहानी बनानी है। आप अपने मर्जी से कुछ भी कहानी नहीं बना सकते। इस मुद्दों को ध्यान में रख के आपको कहानी लिखनी है। तो चलो हम कहानी लिखते हैं। परिश्रम ही सच्चा धन है। कहानी का शीर्षक मतलब नाम। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, पर वे सभी बड़े आलसी थे। किसान के चारों बेटे किसान की खेत में हाथ नहीं बटाते थे। इस कारण किसान बहुत दुखी और चिंतित रहता था। इसी दुख और चिंता में किसान बीमार पड़ गया। एक दिन उसे लगा कि उसके जीवन का आखिरी समय आ गया है। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने खेत में धन गाड़ रखा है। मेरे मरने के बाद तुम चारों उसे खोद कर निकाल लेना। इतना कहने के बाद किसान की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद चारों बेटों ने खेत को खोदना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन कहीं धन नहीं मिला। बुआई का समय आया। किसान के बेटों ने उस खेत में गेहूं के बीज बो दिए। खेत की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण गेहूं के पौधे बड़े और उन पर दानेदार बालियां भी खूब आई। उस वर्ष गेहूं की बहुत अच्छी फसल हुई। अब चारों बेटे पिता की बात का अर्थ समझ गए कि अनाज ही खेत में गड़ा हुआ धन था, और चारों भाई श्रम के महत्व को समझ गए और खेती करने लगे। अब सीख, सचमुच परिश्रम ही सच्चा धर्म है। तो बच्चों, ये हमने अब मुद्दों के आधार पर कहानी लिख ली। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं। अगली कहानी जो हमारी है वो है सुवचन के आधार पर कहानी लिखना। सुवचन, कोई भी सुवचन दे दिया जाएगा, जैसे मैंने दिया है, इसमें जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये सुवचन है, तो इसके वचन के अनुसार आपको कहानी लिखना है। तो हम चलिए अब इसमें आपको कोई भी कहानी आप बनाओ, लेकिन उस कहानी में इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कहानी बनाते समय आपको ये दिखाना है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। ये इस कहानी में मेन बात हमको दर्शानी है। तो मुख्य रूप से ये दर्शाते हुए हमने ये कहानी लिखी है। तो चलिए हम कहानी लिखते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसी जंगल में एक सारस भी रहता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी के मन में सारस को मूर्ख बनाने का विचार आया। उसने सारस को खीर खाने के लिए अपने घर पर बुलाया। सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने थाली में खीर परोसी। लंबी चोंच के कारण सारस खीर नहीं खा सका।
उसे लोमड़ी के घर से भूखा लौटना पड़ा। सारस ने लोमड़ी से बदला लेने का निश्चय किया। उसने भी लोमड़ी को आमरस खाने का निमंत्रण दिया। जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची तो सारस ने एक सुराही में आमरस परोस दिया। लोमड़ी को भी भूखा घर लौटना पड़ा। बच्चों देखो, इसमें भी हम लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसे जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि लोमड़ी पहले मजाक उड़ाती है सारस का, और उसी का बदला लेने के लिए सारस भी लोमड़ी के साथ वैसा ही करता है। तो ये उसी सुवचन के आधार पर ये हमने कहानी लिखी। कहानी से सीख हमें मिलती है किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अब हम अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है चित्र के आधार पर कहानी। बच्चों चित्र अब आपके सामने प्रस्तुत होगा। उस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। देखो ये चित्र है, इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला आपको एक पानी का कुछ दृश्य दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है और उसमें एक चींटी दिख रही है शायद, है ना। और दूसरे में आपको एक कबूतर दिख रहा है और पत्ते पर एक पत्ता है और पत्ते पे चींटी है। और तीसरे दृश्य में हम लोग देख रहे हैं कि एक शिकारी है और वो कबूतर पे निशाना लगा रहा है, कबूतर को मारने की कोशिश कर रहा है। और फिर चौथे वाले में हम देख रहे हैं कि शिकारी का निशाना चुक गया और कबूतर उड़ रहा। तो ये जो चित्र है उस चित्र को आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, है ना। समझ में आ गई ना हम कौन सी स्टोरी लिखने वाले हैं। बिल्कुल सही, आप बहुत समझदार हो, आपको सब आता है, बहुत अच्छे। तो चलो अब हम लोग कहानी लिखते हैं। सबसे पहले कहानी का शीर्षक सच्ची दोस्ती। एक समय की बात है, एक प्यासी चींटी पानी पी रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव के साथ बहने लगी। उसने अपनी जान बचाने के लिए बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने चींटी की चीख पुकार सुनी और पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उसके नजदीक गिरा दिया। उस पत्ते पर चढ़कर चींटी ने अपनी जान बचा ली। एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर को मारने के लिए कबूतर पर निशाना लगाया। तभी चींटी की नजर शिकारी पर पड़ी। चींटी ने एहसान का बदला चुकाने का निश्चय किया। चींटी जाकर शिकारी के पैर पर जोर से काटी और शिकारी का निशाना चुक गया। शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर आवाज से उड़ गया। इस तरह से चींटी ने एहसान का बदला चुकाया और कबूतर की जान बचा ली। चींटी और कबूतर में घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे वक्त में ही सच्चे दोस्तों की पहचान होती है। मतलब जो आपके साथ फ्रेंड होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, वो भले आपके साथ घूमते फिरते हैं, बातें करते हैं, लेकिन तभी आपकी और उसकी मित्रता का परीक्षा होता है जब बुरा वक्त होता है। बुरे वक्त में जो दोस्त आपका साथ निभाए वही आपका सच्चा दोस्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 4 प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है बच्चों, लिख लोगे ना, बहुत ही आसान है बच्चों, आप लिख सकते हो। ओके ठीक है, और कुछ डाउट है तो मैं तो हाजिर हूँ आपके लिए। तो 4 कहानियाँ आप लोग लिख लेना। अब उसके बाद मैं फिर से एक बार आपको कहूँगी बच्चों कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। उसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।